नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है और वर्तमान में 3 सीरीज हम लोग देख रहे हैं। पहली सीरीज तो दोस्तों देख रहे हैं कि इतिहास जानने के स्रोत। तो एक ये हम लोगों की एक ये सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। दूसरी सीरीज चल रही है दोस्तों पाषाण काल, तो पाषाण काल की भी सीरीज चल रही है। तीसरी सीरीज चल रही है दोस्तों 2 लाख प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। दो लोग दोस्तों जिस भी टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पाषाण काल के दोस्तों हम लोग 3 क्लासेज कर चुके हैं और ये चौथी क्लास है। इस क्लास में दोस्तों क्या देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो नव पाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी कौन कौन सी थी और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे राग के टीले, क्योंकि इनसे यूजीसी नेट वगैरह में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और काफ़ी लोगों के गलत हो जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि राग के टीले और नव पाषाणकालीन संस्कृतियां से रिलेटेड जो भी चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं राग के टीले से संबंधित सभी प्रश्नों का इस वीडियो में पोस्टमार्टम किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग एक अन्य वीडियो पे भी चर्चा करेंगे, उससे पूरे पाषाण काल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में हम लोग कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों का पहले टॉपिक के थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे और उसके बाद हम लोग हर टॉपिक पे लास्ट में वन लाइनर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इतिहास से संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृतियाँ, और इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है और लोग क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछा जा चुका है एसएससी में कि दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति की काल अवधि क्या थी। तो दोस्तों ये आपको ये याद रखना है, दक्षिण भारत में जब नव पाषाण काल पहुंचा तो 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो आपको ये डेट याद रखनी है। और दोस्तों ये एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नव पाषाणिक पालिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर से प्राप्त हुई थी। तो ये लिंगसुगूर वाला पूछा जा चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पूछा जा चुका है कि ये कुल्हाड़ी जो नव पाषाणिक पालिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर से प्राप्त की तो किसने प्राप्त की। तो दोस्तों आप ये नाम इसमें याद रखिए, क्या नाम है इनका, श्री एम एच कृष्ण। श्री एम एच कृष्ण ने क्या किया, ये मैसूर रियासत के क्या थे, पुरातत्व अधिकारी थे, और इन्होंने दोस्तों नव पाषाणिक पालिशदार कुल्हाड़ी की खोज कहाँ से की, लिंगसुगूर। तो आपको ये नाम याद रखना है और श्री एम एच कृष्ण का नाम याद रखना है। दोस्तों आपको यहाँ पे आपको या ऐसे कॉन्सेप्चुअल एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि ये दोस्तों जो दक्षिण भारत की नव पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थीं ये किससे प्रभावित थीं। तो दोस्तों जौरवे संस्कृत और जौरवे संस्कृत दोस्तों कहाँ थी, महाराष्ट्र में। तो आपको ये भी याद रखना है कि नव पाषाणकालीन जो दक्षिण में संस्कृतियाँ पनपी वो सभी जौरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में थी उससे प्रभावित थी, और लिंगसुगूर से जो पालिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई वो श्री एम एच कृष्ण ने प्राप्त की। अब दोस्तों ये आता है क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न, क्या आता है इसमें हो जाते हैं लोग क्लीन बोल्ड। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन थी, तो जौ थी। लेकिन दोस्तों आपको यहीं पे याद रखना है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए तो जौ टिक नहीं लगाना, नहीं हो जाएंगे आप क्लीन बोल्ड। प्रश्न क्या आंसर लगाना होगा, मिलेट या रागी। तो प्रश्न कैसे दोस्तों पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में नव पाषाण काल की उगाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो आपको जो नहीं मिलेट या रागी पे टिक करना है। तो दोस्तों ये क्लीन बोल्ड होने वाला है, ये आपको ये प्रश्न को याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि राग के टीले, क्योंकि राग के टीले से लगातार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे। तो सबसे पहले आप यही देखिए कि राग के टीले की खोज किसके द्वारा उत्खनित किए गए, मतलब जो राग के टीले थे किसने उत्खनित किए, टीजे न्यूबोल्ड। तो टीजे न्यूबोल्ड ने क्या किया, राग के टीले का उत्खनित किया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम राग के टीले किसके द्वारा उत्खनित किए गए तो आंसर होगा टीजे न्यूबोल्ड। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम राग के टीले कहाँ उत्खनित किए गए तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुपगल। तो आपको ये दोनों एग्जाम में याद रखने हैं, दोनों पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगला आपको ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत के कई स्थानों पर स्थित राग के टीलों को नवपाषाण कालीन बताया।
दोस्तों ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जिन्होंने 1863 में पलवरम से एक हेंडेक्स या कुल्हाड़ी की खोज की थी। उन्होंने ही दोस्तों ये राख के टीले जब सबसे पहले देखे तो इन्हें राख के टीलों को उन्होंने क्या बताया, कहा कि ये नवपाषाण काल के हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना। और इस स्लाइड में दोस्तों आपको क्या याद रखना, ये दक्षिण भारत की पहली फसल कौन थी, मिलेट या रागी। श्री एम.एच. कृष्ण का नाम याद रखना है, और टी.जे. न्यूबोल्ट का नाम याद रखना है, कुपकल का नाम रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। दोस्तों अब अगली स्लाइड में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो दोस्तों ये राख के टीले हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। कि सबसे पहले तो आपको पता चल गया है कुपकल, तो अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों ये कहाँ कहाँ से राख के टीले मिले हैं, कि यही यूजीसी नेट में पूछा जाता है। और अस्थि कलश देखेंगे कहाँ कहाँ मिला है। तो दोस्तों राख के टीले हम लोग ये चर्चा कर ही चुके हैं, टी.जे. न्यूबोल्ट कुपकल पे भी चर्चा कर चुके हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट पे भी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ के राख के टीलों का उत्खनन किया था। जो इन्होंने राख के टीले, कौन से राख के टीले थे जिन्होंने इन्हें पहाड़ी बता दिया। तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस ने जो राख के टीलों का उत्खनन किया था वो था बुद्ध कनामा, इसे कूडा तिनी भी कहते हैं। तो इनके राख के टीलों को उन्होंने बताया था नवपाषाण कालीन। अब दोस्तों ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसने इन राख के टीलों को पशुपालन की पुष्टि की थी, किसने इन राख के टीलों से पशुपालन की पुष्टि की थी, तो फुट महोदय ने। ये राख के टीले दोस्तों क्या होते थे, कैसे जहाँ पशु वगैरह रहते थे तो वहाँ पे उनकी जो मल वगैरह होता था वो इकट्ठा होता रहता था, तो उस पर आग लगा दी जाती थी। तो आग में जो गोबर वगैरह होता था वो जल के क्या हो जाता था, राख, तो वही राख का टीला हो जाता था। तो दोस्तों इन राख के टीलों से पशुपालन की पुष्टि की थी फुट महोदय ने। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और दोस्तों आपको कैसे, आपने अगर इंडिया का मैप देखा हो तो आपने देखा होगा कि राख के टीलों को सबसे समृद्ध केंद्र कौन थे। तो दोस्तों नंबर 1 था ये रायचूर दोआब। रायचूर दोआब दोस्तों क्या होता है, कृष्णा और तुंगभद्र जो नदियां हैं उनके बीच का क्षेत्र। कैसे, ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है, तो ये जो रायपुर दोआब है जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में काफ़ी इसी रायचूर दोआब दोआब के लिए काफ़ी संघर्ष भी हुआ। तो राख के टीले के समृद्ध एक तो केंद्र है रायचूर दोआब, और दूसरा है सोरापुर दोआब। सोरापुर दोआब दोस्तों भीमा और कृष्णा नदी के बीच में आता है। तो आपको इस स्लाइड में दोस्तों क्या याद रखना है, इस स्लाइड में दोस्तों आपको याद रखना है बुद्धि का नामा और फुट महोदय का ये स्टेटमेंट, और राख के टीले कहाँ पाए जाते हैं ये। अब दोस्तों देखेंगे कि कौन से राज्य में कहाँ कहाँ राख के टीले पाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो राख के टीले के प्राप्त स्थल दोस्तों दो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक आंध्र प्रदेश राज्य, एक कर्नाटक राज्य। तो आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों उतनूर और पलवाय, ये दोस्तों यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उतनूर और पलवाय से क्या मिला है, राख के टीले। और कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन से हैं, कुपगल, पिकलीहल, बुदियाल, कोडेकल। तो एग्जाम में दोस्तों क्या हो सकता है कि 5-6 नाम आपको दे देगा, पूछेगा कि राख के टीले निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आप इन सबके नाम याद रखना है। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि स्थायी बस्तियों से संलग्न राख के टीले कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों ये कुपगल, संगनकल्लू दोस्तों पूछा जा चुका है, बुदियाल, पिकलीहल, गदीगनूर, शिवपुरा, मंचनपल्ली। तो इनके सबको नाम को आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों ये है क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न, और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था कि दक्षिण भारत की किस नवपाषाणिक स्थल से उत्खनन से सिद्ध होता है कि राख का टीला बस्ती का ही अंग था। मतलब मैंने आपको क्या बताया, कैसे जहाँ पे मनुष्य रहते थे तो वहाँ पे वो अपने ये जितने भी पशु वगैरह थे वो पालते थे, फिर उनसे जो मल वगैरह गोबर वगैरह इकट्ठा होता रहता था, बाद में उसे आग लगा देते थे। तो ये बस्ती के अंग के साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बुदियाल। तो आपको ये बुदियाल का नाम याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत कम ही पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो ये पूछा जा सकता है भविष्य में। दोस्तों एक प्रश्न आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत के पाषाणों के औजार बनाने का प्राचीन कारखाना कहाँ है मिलता है, तो दोस्तों ये बेल्लारी। तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। दोस्तों ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ आ चुके हैं, कुछ पूछे जाने की भविष्य में पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों एक क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न और निकल रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नवपाषाण काल और महापाषाण के बीच कौन सा स्थान संक्रांति काल था, तो दोस्तों इसका आंसर है हल्लूर। और दोस्तों हल्लूर से ही एक चीज और प्राप्त हुई है, क्या है, अस्थि कलश युगम। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए अस्थि कलश युगम कहाँ से प्राप्त हुआ, उसमें ऑप्शन एक है हल्लूर और कई 3 स्थान ऑप्शन दिए हो, तो दोस्तों आपको अस्थि कलश कहाँ से प्राप्त हुए, हल्लूर से। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से सामुदायिक भोज, जिसे सामुदायिक भोज दोस्तों कब होता है, जब उत्सव हो या आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के साथ मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बुदियाल।
ये बहुत क्लीन होल्ड वाले प्रश्न। तो दोस्तों आपको ये क्या इस स्लाइड में क्या रखने हैं, ये आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ राख के टीले मिले हैं, कर्नाटक में कहाँ कहाँ मिले हैं, और दोस्तों ये राख के टीले बस्ती के कहाँ कौन सा स्थान माना गया है, बुधियाल। प्राचीन कारखाना पाषाण उपकरणों से कहाँ मिला है, बेलारी। संक्रांति काल किस स्थान को माना गया है, हल्लूर। हल्लूर से दोस्तों अस्थि कलश मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और सामुदायिक भोज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुधियाल। तो दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि स्थायी बस्तियों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं दक्षिण भारत में। तो उनकी भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर दोस्तों स्थायी बस्तियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है कि स्थायी बस्तियों के साक्ष्य दोस्तों दक्षिण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं, पिकली हल से प्राप्त हुए हैं, मास्की से। ये आपको पॉइंट देख के आपको याद कर लेने हैं। और आंध्र अगर पूछा जाए, ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए दोस्तों, ये आपको एग्जाम में स्थान दे देगा और ये पूछेगा कौन से काल के हैं, या कुछ स्थान दे देगा निम्न, और प्रश्न होगा कि नव पाषाण काल के निम्नलिखित स्थान हैं, उनमें से कौन से हैं, आपको उसमें चूज करना होगा। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नव पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, उतनूर, नागार्जुनी कोंडा, फलवाय और सिंगनपल्ली। और दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि पेमपल्ली कहाँ स्थित है, पेमपल्ली किस प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, तो दोस्तों पेमपल्ली जो एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ये दोस्तों तमिलनाडु का है। तो पेमपल्ली की लोकेशन याद रखनी है, और आंध्र प्रदेश के भी ये स्थान याद रखने हैं। दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत के नवपाषाणिक संस्कृति में समाधान मकान के अंदर, फर्श के नीचे या मकान के समीप किया जाता था। तो ये पूछा जा चुका है कि उसमें ऑप्शन था दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत में दोस्तों क्या होता था, जो शव को दफनाया जाता था या तो फर्श के नीचे या मकान के आसपास ही दफना देते थे। अब दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण भारत के किस स्थान से आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है, मतलब ये कैसे कॉलोनी वगैरह है तो इसके बाहर कब्रिस्तान कहाँ मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर था नागार्जुनी कोंडा। और दोस्तों ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं किसने नवपाषाणिक संस्कृति का प्रयोग किया, गार्डन चाइल्ड। तो दोस्तों ये हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर ली है उनकी भी रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहले ये राख के टीले, टीजे न्यूबोल्ड, जोरवे संकर के श्री एम एच कृष्ण मिलेट आपको याद रखना है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, नहीं जो टिक लगा दें। इस तरीके से दोस्तों हमने राख के टीले और ये सभी प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोगों का पाषाण काल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उन सभी प्रश्नों की दोस्तों चर्चा कर लेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।